बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज़ सुनकर हर कोई मुतासिर होता है। जी हाँ, वही हिंदुस्तान का वर्सेटाइल सिंगर, सुरों का सरताज, जिसे हर कोई प्यार से मोहम्मद रफ़ी कहता है। अच्छा तो रफ़ी साहब, आपकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, कहिए तो सिलसिला शुरू करो। जी हाँ जरूर। अच्छा तो सबसे पहले मैं आपके बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ रहे, वगैरह वगैरह। मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ। उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए। लाहौर से सन 42 में मैं बम्बई आ गया। आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया? मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो नहीं था, आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था, मोहम्मद रफ़ी बनना था। इनके वालिद का नाम हाजी मोहम्मद अली और वालदा का नाम अल्लाह रखी था। इनके कुल 7 भाई और 3 बहनें थीं। 12 साल की उम्र में बड़े गुलाम अली साहब के भाई से क्लासिकल म्यूजिक सीखा। उन्होंने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी। हिंदी फिल्मों में अपने गानों की शुरुआत इन्होंने कोरस से शुरू की। फिल्म पहले आपसे आपने पहला गाना गाया। जिनकी तारीफ में कुछ कहना चाहें तो लफ्ज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अपने अपने वक्तों में हिंदुस्तान में बहुत बड़े कलाकार पैदा हुए हैं, जैसे तानसेन थे शहनशाह अकबर के जमाने में। उसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक जो तानसेन पैदा हुए वो थे रफ़ी साहब। अच्छा गाते थे वो, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हजारों गाने गाए उन्होंने, हर फिल्म के आर्टिस्ट के लिए गाने गाए। खूबी ये थी कि वो जब भी किसी के लिए गाना गाते थे, ऐसे लगता था पर्दे पे कि रफ़ी साहब नहीं, वो आर्टिस्ट खुद गा रहा है। तो एक तो उनके पास रफ़ी साहब 20 साल की उम्र में नूर बानो साहबा से शादी की। फिल्म जुगनू से हिंदी फिल्मों की दुनिया में ऐसा छा गए, मरते दम तक इनका कोई सानी नहीं रहा और तकरीबन 5000 हिंदी गाने गाए। हिंदुस्तान के 17 मुख्तलिफ मुकामी जबानों में गाने गाकर सबको मुतासिर किया। क्लासिकल, रोमांटिक, गजल, कव्वाली, भजन, उर्दू नात गाकर अपने आप को वर्सेटाइल सिंगर साबित कर दिया। एक नेशनल अवार्ड और 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 1967 में पद्मश्री अवार्ड मिला, स्टार डस्ट अवार्ड और इसी तरह से CNN और IBN अवार्ड भी मिला। रफ़ी साहब गायक तो थे ही बहुत बड़े, लेकिन इंसान बहुत बड़े थे। बहुत सीधे साधे, उनको कुछ पता नहीं था दुनिया का, बहुत सीधे साधे थे। मैं सच बताऊं आपको, एक बार एक हादसा हुआ कि इनका फ़ोन आया मुझे, कहने लगे आज क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा आज भाई साहब कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था, महात्मा गांधी जी की बरसी थी। तो उन्होंने कहा आज शाम को मेरा प्रोग्राम है ऑल इंडिया रेडियो में, तुम चलो साथ में। मैंने कहा चलिए। तो इन्होंने वहाँ गाया और मैंने तानपुरा साथ में बजाया। तो गाने के बाद हम लोग नीचे उतरे, तो लड़के लड़कियां होते हैं ना, इकट्ठे हुए होते हैं ऑटोग्राफ के लिए। अब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, मुझे कुछ पता नहीं था इतना। तो उन्होंने कहा, लड़कियों ने कहा कि वी वांट योर ऑटोग्राफ, वी वांट योर ऑटोग्राफ। तो मुझे पंजाबी में पूछते हैं की कह रहे हैं, कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा जी अब ऑटोग्राफ मुझे भी पता नहीं था उन दिनों क्या होता है। मैं कहा व्हाट डू यू ऑल वांट। तो उन्होंने कहा वी वांट हिज सिग्नेचर। मैं कहा भाजी थोड़ा पंजाबी में मैंने कहा थोड़ा साइन चांद दिन। NT रामाराव साहब इनकी आवाज़ को बहुत पसंद करते थे। वो अपनी फिल्मों के लिए तेलुगु में इनसे गाने गवाए। इनके गानों से अमीर और गरीब सब मुतासिर होते थे।
కాకి కోకిల అవుతుండా కంచు కనకం అవుతుండా బల బల నిన్నే కోరి నీ సన్నిధి చేరి తవారు గాని వేదాంతులైన గాని వాళ్ళు చూపు సోకగానే తేలిపోదు రోయ్. किसी ने क्या खूब कहा, झूम उठे हैं तेरी नगमों से अमीरों के महल, झोंपड़ियों में भी तेरी आवाज है, हर किसी को अपनी मौसीकी पर नाज है, आए रफ़ी तुझ पर मौसीकी को नाज है। 31 जुलाई 1980 को मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब इस दारे फानी को छोड़कर चले गए। आज 24 दिसंबर 2025 को शहर गुंटूर के वेंकटेश्वरा विज्ञान मंदिर में शानदार प्रोग्राम जो के मोहम्मद रफ़ी साहब का 101वां यौम पैदाइश को एम पावर फाउंडेशन और मुकामी MLA मोहम्मद नसीर साहब के जरिए मनाया जा रहा है।